प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 मई 2021 है। हम 7वें जमात की सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो एक किताब आवर एनवायरनमेंट है उसका तीसरा टॉपिक आवर चेंजिंग अर्थ पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने इस टॉपिक के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 उसके 7 पार्ट देखे थे, और आज हम इसके जो अगले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये आज के सबक क्लास में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मल्टीपल चॉइस है। यहाँ पर हर एक जो क्वेश्चन है उसके 3 आंसर्स दिए गए हैं। ये 3 आंसर्स हमें देखने हैं कि इनमें सही वाला कौन सा है, किसके साथ इसका मेल आता है, सही कौन है। तो जहां तक पहले पार्ट का ताल्लुक है, यह है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर्स। पहला पार्ट, विच इज नॉट एन इरोजनल फ्यूचर ऑफ सी वेव्स। तो हमें पहले सी वेव्स टॉपिक देखना होगा कि सी वेव्स में क्या क्या बनते हैं। यहां पर यह कहता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। जो सी वेव्स है इनका इरोजन का यहाँ, क्योंकि आपको मालूम है क्लप है, सी केव है और बीच है, ये इनमें से क्लप और सी केव जो है ये इरोजन से पैदा हो जाते हैं। और इनमें से एक चीज बीच होता है जो डिपोजिशन से हो जाता है। तो इसमें चूंकि ये कहता है कि कौन सा इरोजन का फ्यूचर नहीं है, तो इसमें बीच होगा, क्योंकि बीच डिपोजिशन से बन जाता है। तो दूसरा पार्ट है द डिपोजिशनल फ्यूचर ऑफ ए ग्लेशियर इज। यहाँ ग्लेशियर की बात है, तो ग्लेशियर से जो डिपोजिशनल फ्यूचर है, फ्लड प्लेन तो इससे नहीं है, बीच इसका नहीं है, इसका जो मैरीन आएगा डिपोजिशनल फ्यूचर। तो मैंने जो इसका सही जवाब जो मैंने तीनों लिखे हैं, और 3 में से जो सही वाला है उसको मैंने अंडरलाइन भी किया और रेड कलर से उसे टिक भी किया है। फिर तीसरा पार्ट, विच इज कॉज्ड बाय सडन मोमेंट ऑफ अर्थ। जमीन में जो अचानक मोमेंट पैदा हो जाती है इनसाइड, तो इनमें से क्या क्या, इनमें से इन 3 में से कौन सी चीज वजूद में आती है। वॉल्केनो है, फ्लडिंग है, और तीसरा है फ्लड प्लान्स। तो इसमें चूंकि आपने पहले ही पढ़ाई की, वो जो अर्थ की जो सडन मोमेंट है, उस सडन मोमेंट से वॉल्केनो और दूसरा चीज भी कभी कभी हो जाए, दैट इज अर्थक्वेक, ये इनके साथ रिलेटेड, तो वॉल्केनो इसका सही आंसर होगा। फिर चौथा पार्ट, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। ये मशरूम रॉक्स जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, तो मशरूम रॉक्स के मुतालिक हमने पढ़ा है, दीज आर एसोसिएटेड विद डेजर्ट्स। फिर 5वां पार्ट जो है वो है ऑक्सबो लैक्स आर फाउंड इन। ये ऑक्सबो लैक्स कहाँ पर होते हैं, ग्लेशियर्स में होते हैं, डेजर्ट्स में होते हैं, या इसका सही जवाब जो है बी, ये रिवर वैलीज में होती हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है मैचिंग। एक साइड में कुछ 4-5 पार्ट दिए गए हैं और दूसरे साइड में ये वो दिए गए हैं जिनके साथ ये रिलेटेड हैं। मसलन पहला यहाँ पर है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के साथ अगर हम देखेंगे मुख्तलिफ तरतीब में यहाँ दिया गया, इसके साथ दूसरे साइड का सी आएगा, दिस इज रिवर ऑफ आइस। फिर उसके बाद दूसरा जो है मींडर्स, तो मींडर्स रिवर्स के साथ एसोसिएटेड है। बीच ये सी शोर्स पे मिलता है। फिर सैंड ड्यून्स ये डेजर्ट्स में होते हैं। वाटरफॉल, हार्ड बेड रॉक, जब पानी सख्त चट्टानों के ऊपर से आता है, तो जब ये पानी फिर थोड़ा गहराई की तरफ आता है, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। तो दुनिया में कई वाटरफॉल्स काफी मशहूर है और हमारी वादी में भी बहुत जगहों पर ये वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है अर्थक्वेक, इट इज वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, जो जमीन में हलचल पैदा हो जाती है उसी से हम अर्थक्वेक कहते हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं। यहां पर हमें रीजन देनी है। मतलब पहला पार्ट जो है, सम रॉक्स हैव शेप ऑफ ए मशरूम। आपने मशरूम देखा होगा,
आमतौर पर कश्मीरी वाज़वान में ये इसका एक अपना ही अलग जायका है। तो वो मशरूम जो होते हैं, उस मशरूम में क्या खूबी होती है, वो उसका जो स्टॉक होता है, जो बेस होती है, वो थोड़ी हल्की होती है, पतली होती है, और इसका टॉप जो होता है वो काफ़ी फैला हुआ होता है। तो यहाँ पर डेजर्ट्स में कुछ रॉक्स हैं जिन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं। ये कहते हैं कि ये रॉक्स, इनकी शेप मशरूम जैसी क्यों होती है, वजह क्या है इसकी। इन डेजर्ट्स विंड इरोड द बिलो सेक्शन ऑफ रॉक मोर देन द अपर पार्ट। जब डेजर्ट्स में जो चट्टान बनते हैं, यहाँ पर जब हवा चलती है तो हवा का जो जोर होता है वो नीचे प्लेन बेस की तरफ ज्यादा होता है और ऊपर की जानिब कम होता है। वजह क्या, इससे क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं उनकी जो बुनियाद होती है, जहां पर वो जमीन के साथ अटके होते हैं, तो वहां से इरोजन ज्यादा हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि इनसे मुख्तलिफ रॉक्स की जो वो सेडिमेंट्स वो अलग हो जाते हैं और ये इनका जो नेक नैरो बनता है, बेस नैरो बनता है, और ऊपर उनका टॉप, चूंकि वहां पे असर कम होता है विंड का, तो वहां पर ज्यादा इरोजन नहीं होता है, वहां टॉप थोड़ा बड़ा रह जाता है। और यही वजह है कि ये रॉक्स जो होते हैं मशरूम की शेप इख्तियार करते हैं। फिर दूसरा पार्ट है फ्लड प्लैन्स आर वेरी फर्टाइल। जो फ्लड प्लैन्स होते हैं वो काफी फर्टाइल होते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि फ्लड प्लैन्स कहाँ पे बनते हैं, जब वाटर जो काफी ज्यादा तादाद में आता है दरियाओं में, तो जब ये इसकी तादाद ऊपर हो जाती है, लिमिट से ऊपर हो जाती है, जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर से ये फ्लो करके साइड्स में चला जाता है और अपने साथ जो ये ऊपर से जरखेज मिट्टी ले आता है वो इन एरियाज में फेंक देता है, जिन्हें हम फ्लड प्लैन्स कहते हैं। अब ये फ्लड प्लैन्स की जो इनमें जो जमीन, ये मिट्टी या सॉइल जो डिपॉजिट हो गई, ये चूंकि ऊपर जंगलों से, ऊपरी एरियाओं से आती है, काफी फर्टाइल होती है। यही वजह है कि ये इस पूरे फ्लड प्लेन जो एरिया बनता है इसे फर्टाइल बना देता है। फिर तीसरा, सी केव्स आर टर्नड इनटू स्टॉक। ये सी केव्स जो होती हैं स्टॉक में कैसे तब्दील हो जाती हैं। ये चूंकि सी केव्स जो होते हैं ये इरोजन की वजह से, जो रॉक्स होते हैं समुद्र के नजदीक नजदीक, बैंकों के नजदीक नजदीक, यहाँ पर काफी तेज ये वेव्स चलती रहती हैं, तो इनसे क्या होता है, यहाँ सी केव्स वजूद में होती हैं। इन सी केव्स में जब फर्दर ये इरोजन हो जाता है तो यहाँ पर एक नई चीज बनती है, वॉल शेप्ड स्ट्रक्चर, बाकी हिस्सा टूट जाता है, तो ये सी स्टॉक्स कहलाते हैं। तो यही है कि ये स्टॉक्स कैसे, सी केव्स कैसे इरोजन की वजह से ये स्टॉक्स में तब्दील हो जाता है। फिर इसके बाद अगला पार्ट जो इसका है, लास्ट पार्ट, बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं ये कोलैप्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं जब ये भूचाल आता है, अर्थक्वेक होता है। तो ये वजह क्या है, क्योंकि अर्थक्वेक जो होती हैं ये असल में जो हाई इंटेंसिटी वेव्स जो होती हैं जमीन के अंदर, यही बाहर आ जाती हैं और इसके साथ क्या होता है, ये पूरी जमीन को हिला के रख देता है, शेक्स अर्थ। और ये शेकिंग ऑफ अर्थ जो है यही कारण बनता है, वजह बनता है इन बिल्डिंग्स के कोलैप्स होने का। तो ये हमारा इसका तीसरा लेसन था और कल हम देखेंगे कि इसका चौथा लेसन जो इस किताब का हमारा है, अब वो है कुछ काम और मत होगा वो देखेंगे, लेकिन इसका चौथा टॉपिक जो है वो है आयर। अब इस नए टॉपिक में हमें आयर के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पर हमें पूरा सब कुछ जानने को मिलेगा कि ये आयर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां हो जाती हैं, हमारे लिए क्या इसमें से फायदे वाली चीज है और कौन सी चीज हमारे लिए जो नुकसानदेह, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज।